भारत ने इतने डैम बना लिए हैं और भारत के कंट्रोल में पानी है, उस पर हमने कोई अरेंजमेंट्स नहीं की हुई, और जब भारत पानी छोड़ता है तो हम डूब जाते हैं। हम हमेशा इस बात पे बैठे रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमने खुद कोई अरेंजमेंट्स नहीं की होती उसके बारे में। आलमी सियासी हैसियत हमारी ऐसी नहीं है, स्पेशली अगर इकोनॉमिकली अपने आपको देखें कि हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सकें। सऊदी अरेबिया का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, और जैसा भी जिक्र किया गया कि गल्फ की रियासतें जो हैं सारी, ये अकेला सऊदी अरेबिया तो नहीं है, उनके साथ यूएई भी है। लिहाजा हमें शायद अपनी पुरानी पॉलिसी पे ही थोड़ी बहुत तब्दीली करके तो आगे पीछे करना पड़े। ये मुमकिन शायद ना हो सके कि हम ओआईसी को छोड़ के इन मुल्कों की ख्वाहिशात के खिलाफ उनको छोड़ के तो अपने लिए एक रास्ता अलग कर लें। आपने सबसे पहले घबराना है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं। सर, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि भारतीय आबी दहशतगर्दी, कि भारत पानी को एज अ टूल यूज कर रहा है और जब उसका दिल करता है वो पाकिस्तान को डुबोने के लिए पानी छोड़ देता है, इसमें किस हद तक हकीकत है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? सर, इस पे मैं ये कहूँगा कि जो दरिया तो भारत के कंट्रोल में है, उसने तो उसमें पानी छोड़ना ही छोड़ना, क्योंकि उसके पास फ्रीडम है। हमारे पास फ्रीडम कोई नहीं है। हमने वो जो जायद पानी आता है उसको कंट्रोल करने के लिए और अपने मुफीद अपने इस्तेमाल में लाने के लिए कोई आगे अरेंजमेंट्स नहीं की हुई दरियाओं के ऊपर। तो इसलिए हम भारत में जाकर डैम तो नहीं बना सकते, हमने तो डैम अपने मुल्क के अंदर बनाने हैं, लेकिन हम वो बनाते नहीं हैं। अब भारत के कंट्रोल में जो दरिया है वो तो जारी बात है, जब उसको खुद सैलाबी सूरत हाल का सामना होगा तो वो अपना जायद पानी हमारे पास छोड़ देगा, लेकिन हमारे पास उसको कंट्रोल करने के लिए, स्टोर करने के लिए डैम्स होने चाहिए, जो कि डैम्स बहुत कम है हमारे कंट्री के अंदर। अब आपको एक बात बताऊं कि जो दरिया सिंध जिस पे हमारा अपना कंट्रोल है, उसका 85% पानी जो है वो सीधा समंदर में चला जाता है और हम उसको स्टोर नहीं करते। 15% पानी सिर्फ तरबेला पर स्टोर होता है। अब दयामर बादशाह डैम बनने लगा है और दयामर बादशाह डैम पे भी 15% पानी स्टोर होगा और तकरीबन 70% पानी हमारा सीधा दरियाओं के अंदर जाएगा। तो जो भी पेश गोई हो या बारिशें ज़्यादा हों या कोई भी हमारी तरफ पानी छोड़े तो हमें उसके लिए पूरा साल तैयारी करनी चाहिए, ना कि जब सैलाब आ जाए तो हम कभी एक बाजू को पकड़े कभी दूसरे बाजू को पकड़ें। तो हमें पूरा साल उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नहीं करती। और होता ये है कि एंड पे जो गरीब लोग होते हैं जो कि दरिया के रास्ते में बैठे होते हैं वो बह जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो होती है वो तंग आके अगली आबादियों को बचाने के लिए दरिया का बंद तोड़ देती है, उससे जो मुल्हिका आबादियाँ वो भी नुकसान का शिकार हो जाती है। भारत ने इतने डैम बना लिए हैं और हम अभी उस जितने असूली तौर पे जितने जो दरिया हैं वो भारत के कंट्रोल में हैं, उन पे हमारी अरेंजमेंट्स ऐसी होनी चाहिए थी कि हम जगह जगह पानी रोक के स्टोर करते जाते, चाहे जितना मर्जी पानी आता है वो उन लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए, और जब हमें ज़रूरत हो हम वहाँ से रिलीज़ करके अपने इस्तेमाल में ले आएँ, चाहे बिजली पैदा कर लें चाहे नहरें निकाल लें। लेकिन हमारे ये बदकिस्मती यही है कि जो भारत के कंट्रोल में पानी है उस पर हमने कोई अरेंजमेंट्स नहीं की हुई, और जब भारत पानी छोड़ता है तो हम डूब जाते हैं। हम हमेशा इस बात पे बैठे रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमने खुद कोई अरेंजमेंट्स नहीं की होती उसके बारे में। और वो जब अरेंजमेंट्स नहीं हुई होती है और जब फिर पानी हमारे कैपेसिटी से बाहर निकल जाता है तो फिर हम सारी बात अपने इलाकों में छोड़ेंगे और उससे तबाही होगी, उसको तबाही से बचाने के लिए सारा साल कोई अरेंजमेंट्स नहीं करते। हमारे लिए कश्मीर से ज्यादा कोई सेंसिटिव इशू नहीं है, और अगर ओआईसी हमें उस पर सपोर्ट नहीं कर सकती और अपनी मसलियतों का शिकार है तो लाजमी बात है कि हमें ऐसी ओआईसी हमें कबूल नहीं है, हमें अपने लिए और रास्ता चुनना हो। लेकिन जहां मसला है वो ये है कि ये प्रैक्टिकेबल है नहीं। उसकी वजह दो वजूहात हैं। पहली तो ये कि हम एक तो इनसे नेचुरली हमारे माली मफादात हैं, हमने कर्जे लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे कर्जे के वापस करने का अगर कोई जरिया बन भी जाए, हम अदा भी करते हैं, तो बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो इन रियासतों में काम करते हैं, और आपको इन रियासतों का पता है वहां पे कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, बादशाहत है जिनका एक हुक्म चलता है, और अगर वो एक अपने पैन की एक जुम्बिश से सारे लोगों को उठा के बाहर करते हैं तो बिल्कुल वो बाहर आ जाएंगे। और पाकिस्तान में पहले ही लोगों के माशी हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि हमें ये कदम उठाने से पहले सोचना होगा कि बहुत बड़ी तादाद में अगर पाकिस्तानी मिडल ईस्ट से जो रोजगार अब दोबारा उनका कुछ चलने के कुछ नजर आते हैं इम्कानात, तो वो अगर खत्म हो गए तो उन लोगों को कौन संभालेगा यहाँ। और
कर्जे का तो ठीक है कि आपने $3-3 बिलियन दो मुल्कों से लिया हुआ है, अगर दोनों को ही आपको वापस करना होगा। ये नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरेबिया का है। यूएई और सऊदी अरेबिया एक जगह खड़े हैं और दोनों साथी हैं। सो अगर आप $6 बिलियन वापस करने का इंतजाम कर भी लें चाइना से किसी से भी, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि लोगों की बेकारी बहुत बढ़ जाएगी बहुत सारी दुनिया में आते हैं, और उसके साथ साथ जो आपको रेमिटेंसेस आती हैं वो भी बड़ी हद तक आपकी कम हो जाएंगी। लिहाजा हमें शायद अपनी पुरानी पॉलिसी पे ही थोड़ी बहुत तब्दीली करके तो आगे पीछे करना पड़े। ये मुमकिन शायद ना हो सके कि हम OIC को छोड़ के इन मुल्कों की ख्वाहिशात के खिलाफ उनको छोड़ के तो अपने लिए एक रास्ता अलग कर लें। आलमी सियासी हैसियत हमारी ऐसी नहीं है, स्पेशल अगर इकोनॉमिकली अपने आपको देखें कि हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सकें। सऊदी अरेबिया का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, और जैसा भी जिक्र किया गया कि गल्फ की रियासतें जो हैं सारी, ये अकेला सऊदी अरेबिया तो नहीं है, उनके साथ UAE भी है और दीगर जो किंगडम्स हैं मशरक़ वस्ता में, वो भी सऊदी अरेबिया की पॉलिसी के साथ ही चलते हैं। और वहाँ पर हमारे लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स काम करते हैं, हमारे दीगर उनके साथ रवाबित हैं, वो क्या सब हम तोड़ना चाहते हैं? और अगर वो तोड़ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब अब हम उन पे हमला तो नहीं कर सकते या उनसे बदला तो नहीं ले सकते कि जी आपने कश्मीर पे हमारी मदद नहीं की तो इसलिए हम आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दो बड़े क्लियर असबाक हैं हमारे लिए, और पहला तो ये है कि आज के ज़माने में माशी कुव्वत जो है वो सबसे बड़ी आपकी ताकत होती है। अगर आपकी मईशत अच्छी चल रही है, आपके लोगों के पास रोजगार है, आपको जगह जगह से जाकर कशकोल उठाकर पैसे नहीं मांगने पड़े इस मुल्क से उस मुल्क से। देखिए ना, सऊदी अरेबिया का कर्जा जो है $1 अरब का आज अखबार में था कि वो वापस किया गया है, और चीन से भी $1 अरब ले लिया गया है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो खराब ना हो। तो ये तो हाल है हमारा, बातें बड़ी बड़ी। तो हमें इस वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो अपनी मईशत को देनी होगी, पहली चीज ये होती है। और दूसरी चीज जो आजकल के ज़माने में आपकी कुव्वत होती है वो तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी होती है। इसी तरह ताइवान और सिंगापुर छोटे छोटे ममालिक हैं, लेकिन उनकी मईशतें जो हैं वो हमसे कई गुना बड़ी हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स कई गुना ज़्यादा हैं, इसलिए कि उन्होंने तालीम के ऊपर इन्वेस्ट किया है, साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया है। आप नई इजादात करते हैं, आप नई चीज़ें बनाते हैं, आप हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो आपकी फिर खुद ही इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। हमारे यहाँ ऐसा तो है ही नहीं है, जिस पे हम तवज्जो दे ही नहीं रहे, और काम चलाओ वाली पॉलिसी है। तो खारिजा पॉलिसी जो है वो हमारी डोमेस्टिक या जो अंदरूनी मुल्क की जो हकीकतें हैं उससे वाबस्ता होती हैं, वो अलग से कोई चीज़ नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये महज बयानबाजी है, लफाजी है, और इसमें क्या खारिजा पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 1 साल हो गया पाकिस्तान की सफारतकारी जो है वो नाकाम है। कोई और मुल्क ने खड़े होकर पाकिस्तान का साथ होने जा रहा हमारी फॉरेन पॉलिसी में। पाकिस्तान को उसकी औकात पता चलती जा रही है, उसे ये समझ में आ गया है हम ज्यादा देर तक कश्मीर मुद्दे पर UAE और सऊदी अरब को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अगर हमने ज्यादा सख्ती दिखाई तो वो हमारे लोगों को जूते मार के निकाल देंगे सऊदी अरब से और UAE से। इससे पता चलता है पाकिस्तान की हैसियत कुछ नहीं इन देशों के आगे। चाहे वो इस्लामिक देशों को अपना भाई मानता हूँ, मगर इस्लामिक देश इसको खाली एक नौकर की तरीके से देखते हैं, और ये असलियत धीरे धीरे पाकिस्तान के दिमाग में बैठती चली जा रही है। पहले अपने आप को ये समझता था कि हम अरबों के भाई हैं, अरब हमें गले से लगाते हैं और हमारी इज्जत करते हैं, मगर अब सच्चाई जब पता चल गई तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। और साथ ही साथ पाकिस्तान को ये दिक्कत हो रही है कि भारत इतने डैम बना रहा है जिसकी वजह से कभी भी बाढ़ आ सकती है हमारे यहाँ पर, मगर पाकिस्तानी इंजीनियर जो जल विभाग से उन्होंने इन सब की बोलती बंद कर दी। उन्होंने बोला भारत को कोसना क्या है, भारत तो अपना काम कर रहा है, मगर हम लोग ही नाकार है जिस वजह से हम डैम बना नहीं सके, और 24 घंटे अल्लाह को याद करते हैं कि ऊपर से आके कोई फरिश्ता डैम बना देगा। इससे पता चलता है पाकिस्तान असलियत की दुनिया में नहीं रहते, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, और पाकिस्तान इसी रफ्तार से चलता गया तो और भी गंदे दिन पाकिस्तान को देखने पड़ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।